नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, देश में एक जगह है हैदराबाद। वहां पे एक राजनीतिक दल है जो मात्र 2 सांसद और लगभग 8 विधायकों की अगुवाई करता है। लेकिन उसके जो प्रमुख हैं वो अपने आप को इस देश का बड़ा नेता समझते हैं। गला बंद शेरवानी पहनकर पूरे देश में भ्रमण करते हैं और मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति में माहिर हो चुके हैं। नाम आप समझ गए होंगे। नाम है माननीय सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब। साहेब का मन बड़ा विचलित हो गया है। राम मंदिर का कल प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का अंतिम दिन है। भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है। पीएम मोदी यजमान होंगे। पूरे विश्व की नजर अयोध्या धाम पर होगी और राम टेंट से निकलकर लगभग 37 सालों बाद अपने स्थायी आवास में पूर्ण रूप से विराजमान होंगे। राम इस देश के आराध्य है। राम इस देश की भावना। राम इस देश के जीवन जीने का तरीका। राम मर्यादा। राम सभी कुलों में उत्तम। राम की महिमा ऐसी कि इस देश का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म से ये नहीं कह सकता कि वह राम के गुणों, राम के आचरण से प्रभावित नहीं है। राम नाम, राम काज जो जपता है, जो करता है, वह भव सागर पार हो जाता है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा कि जब अंतिम समय रावण राम युद्ध हो रहा तो राम ने पूछा कि आपको जब मुक्ति चाहिए थी तो आप मेरे शरण में आ जाते हैं, आपको मुक्ति वैसे ही मिल जाती। तो उन्होंने कहा, रावण ने, कि मैं आपकी शरण में आता तो मैं ज्ञान युक्त हो जाता, लेकिन अब मुझे ज्ञान मुक्त होना है। यह है राम। पूरे युद्ध के दौरान, संघर्ष के दौरान राम ने हमेशा ही मां सीता को ले जाने वाले रावण को सहज भाव और सम्मान पूर्वक नजरों से देखा और कार्य किया। जो धर्म कहता था उस धर्म पर पथ पर चलते हुए। लेकिन ओवैसी साहब राम की महिमा से जानते हुए भी दूर है। यह उनके लिए ठीक स्थिति नहीं है। फिर से उन्होंने बाबरी मस्जिद का राग आलापना शुरू कर दिया है। बड़े भाईजान असदुद्दीन ओवैसी ने फिर से जहर उगला है। ओवैसी भाईजान अपने आप को मुसलमानों का स्वयंभू नेता कहते हैं, लेकिन कितने मुसलमान उन्हें अपने नेता मानते हैं, ये बात तो आज तक कोई मुसलमान स्पष्ट नहीं बता पाया है। लेकिन ओवैसी साहब सिर्फ मुसलमानों को भड़काने का काम करते हैं। उन्हें जैसे ही मौका मिलता है वो मुसलमानों के मन में हिंदू समाज के लिए नफरत भरने में लग जाते हैं। ओवैसी भाईजान शायद अब तक ये बात समझ ही नहीं पाए कि मुसलमान भी अपने आप को कहीं ना कहीं भगवान राम का ही अंश समझता है। तभी तो प्रभु श्री राम के आने की खुशी में अयोध्या के मुसलमान समाज के लोग भी अपना योगदान दे रहे हैं। वे अपनी सामाजिक और राजनीतिक मजबूरी के कारण भले ही कुछ ना बोले, लेकिन वह भी इस बात को जानते हैं कि उनके भी अस्तित्व की डोर कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम से ही जुड़ी हुई है। लेकिन जो बात एक साधारण मुसलमान को समझ आ गई है, वो बात अभी ओवैसी भाईजान को समझ ही नहीं आ पाई है। तभी तो वो अभी भी बाबरी को मुद्दा बनाकर तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। एक बार फिर से ओवैसी भाईजान ने अपने चिराग से बाबरी का जिन निकाला है। फिर से ओवैसी भाईजान ने धार्मिक उन्माद का जहर बोया है। कैसे, बताते हैं आपको। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों से सिस्टमैटिक तरीके से बाबरी मस्जिद को छीनने का आरोप लगाया। उन्होंने शनिवार 20 जनवरी राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के नैरेटिव को चुनौती देते हुए दावा किया
बाबरी मस्जिद को सिस्टमैटिक ढंग से भारतीय मुसलमानों से छीन लिया गया था, जबकि वह वहां 500 साल से नमाज पढ़ रहे थे। जब कांग्रेस के जीबी पंत उत्तर प्रदेश के सीएम थे तो रात के अंधेरे में मस्जिद के अंदर मूर्तियां रख दी गई थी और फिर उन्हें निकाला नहीं गया। कर्नाटक के कलबुर्गी में पत्रकारों से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि उस समय वहां के कलेक्टर नायर साहब थे। उन्होंने मस्जिद बंद करवा कर वहां पूजा शुरू कर दी। उसके बाद 1986 में मुसलमानों को बिना सुने मस्जिद के ताले खोल दिए गए। इतना नहीं, बूटा सिंह शिलान्यास कर दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट से वादा करने के बाद बीजेपी और संघ परिवार ने मस्जिद को शहीद कर दिया। ओवैसी ने कहा कि जब विश्व हिंदू परिषद का गठन हुआ था तब तो राम मंदिर नहीं था। एआईएमआईएम नेता ने कहा कि यकीनन ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, ये टाइटल सूट का केस था। कोर्ट ने आस्था की बुनियाद पर कहा कि हम ये जमीन मुसलमानों को नहीं दे सकते। कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि मस्जिद को मंदिर तोड़कर नहीं बनाया गया था। एआईएमआईएम चीफ ने कहा, मैंने ये फैसला आने के बाद कहा था, इस फैसले के बाद कई और मुद्दे ओपन हो जाएंगे। आज आप देख रहे हैं संघ परिवार हर जगह जाकर बोलता है यह मस्जिद नहीं थी। मेरा मानना है कि अगर जीबी पंत मूर्तियां हटा देते या ताले नहीं खोलते तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता। हमारे सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा। ओवैसी साहब को सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा अपनी भाषा में। जब जीबी पंत चीफ मिनिस्टर थे तो उस जगह पर 500 साल तक मुसलमान नमाजें पढ़े। कांग्रेस के जीबी पंत मुख्यमंत्री थे। रात के अंधेरे में उसमें मूर्तियां रख दी गई। मेरी मस्जिद थी, है और रहेगी। उन्होंने मूर्तियां नहीं निकाले और फिर वहां पे कलेक्टर थे जिनका नाम था नायर साहब मस्जिद बंद करा के वहां पर पूजा शुरू कर दिए। और 1950s में नायर साहब जनसंघ के पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। फिर 1986 में लॉक्स खोले गए बगैर मुसलमानों को सुने। बूटा सिंह शिलान्यास कर दिए। 6 दिसंबर 1992 को सुप्रीम कोर्ट को ये वादा करके बीजेपी संघ परिवार बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिए, शहीद कर दिए। और बीजेपी के पास ये मुद्दा कब आया आपको मालूम? आप लोग मालूम बीजेपी कब उठाई? 1989 में पालनपुर में बीजेपी रेजोल्यूशन पास करी। विश्व हिंदू परिषद जब फॉर्म हुई, जब तो राम मंदिर नहीं था। महात्मा गांधी बोले क्या? महात्मा गांधी इस बारे में बोले, उन्होंने तो बहुत बड़े, उन्होंने तो हे राम बोल के मारने वाला गोली मारा उनको गोडसे, उनके जबान से ही तो निकला था। वो बोले क्या? नहीं बोले। तो ये पूरा एक सिस्टमैटिक तरीके से भारत के मुसलमानों से ये बाबरी मस्जिद को छीन लिया गया। सुप्रीम कोर्ट का यकीनन फैसला है। सुप्रीम कोर्ट हमारे मुल्क की आखिरी एपेक्स कोर्ट है। टाइटल सूट था, तो टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि फेथ की बुनियाद पर हम ये जगह मुसलमानों को नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह दिया कि वहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा उस जजमेंट में। और मैंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद ये रिएक्शन आपको मीडिया को दिया था कि एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे, उनका नाम जस्टिस जेएस वर्मा नाम था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। ये उन्होंने कहा था, मैं फिर से कह रहा हूं। और मैंने उस वक्त ये कहा था कि ये जजमेंट आने के बाद ऐसे कई मुद्दे खुल जाएंगे जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पेंडोरा बॉक्स विल बी ओपन। और आज आप देख रहे हैं कि हर जगह पर संघ परिवार जाकर ये बोलता है कि नहीं, यहां पर मस्जिद नहीं थी। ये मेरा मानना है, ये मेरा बोलना है, हम ये बोल रहे हैं। अगर जीबी पंत मूर्तियां हटा देते तो क्या आज ये दिन देखना पड़ता हमारे को? अगर 1986 में ताले नहीं खोले जाते तो क्या आज ये दिन आता? क्या अगर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद डेमोलिशन नहीं होता तो क्या ये दिन देखना पड़ता? ये सवाल है हमारे, इसका जवाब कोई दे ही नहीं रहा है। और फिर ऊपर से
जो अपने आप को सेकुलर बोलते हैं, वो बोल रहे हैं कि दिल्ली का मुख्यमंत्री और जो अलायंस में है, हम त्योहार ट्यूसडे को सूरजकंड पाठ और हनुमान चालीसा स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे। गवर्नमेंट स्कूल का कोई रिलीजन होता है क्या? हाँ, अभी तो सबका झगड़ा चल रहा है। क्या झगड़ा है ये? झगड़ा क्या है? अगर मोदी नहीं रहते तो हम भी चले जाते। हम उन सबसे पूछ रहे कि बताओ, ये जो मैं बातें कर रहा हूं, 3 इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स बोल रहा हूं। जीबी पंत जब चीफ मिनिस्टर थे 1986, 6 दिसंबर 1992, इस पर क्या बोलना है आप लोगों का? बोलो। कोई नहीं बोलता। इसलिए नहीं बोलता क्योंकि सबको मेजॉरिटी कम्युनिटी के वोट्स को हासिल करने का झगड़ा है, और नरेंद्र मोदी ये काम करके मेजॉरिटी वोट्स को कंसोलिडेट करना चाहते हैं, और इससे एक पैगाम दे रहे हैं भारत के मुसलमानों के कि आपका भारत की पॉलिटिक्स में आपका क्या मुकाम है, आपकी प्लेस क्या है, ये बताया जा रहा है। तो सुना आप लोगों ने, आप लोगों का क्या मानना है कि ओवैसी को अब बाबरी मस्जिद का मुद्दा छोड़ देना चाहिए या तुष्टीकरण की राजनीति पर आगे बढ़ना चाहिए और देश के भीतर धार्मिक उन्माद का बीज बोना चाहिए? हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।